इसके पहले कि हम मीरा के शब्दों में उतरे, मीरा के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता। यह कहानी पुरानी है। यह मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है। मीरा ने खुद भी इसकी घोषणा की है, लेकिन पंडित तो मानते नहीं, क्योंकि इसके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा ने खुद भी कहा है कि कृष्ण के समय में मैं उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था। मगर पंडित तो इसको टाल जाते हैं। ये बात कोई कह देते हैं किंवदंती है, कथा कहानी है। मैं ऐसा न कर सकूंगा, मैं पंडित नहीं हूं। और 1000 पंडित कहते हो तो उनकी मैं 2 कौड़ी की मानता हूं। मीरा खुद कहती है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। सच झूठ का मुझे हिसाब भी नहीं लगाना है। बात के इतिहास होने न होने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। मीरा का वक्तव्य मैं राजी हूं। मीरा जब खुद कहती है तो बात खत्म हो गई। फिर किसी और को इसमें और प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वो मीरा को समझ भी ना पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है डेजा वू। उसका अर्थ होता है पूर्व भव की स्मृति का अचानक उठाना। कभी कभी तुम्हें भी डेजा वू होता है। कल रात ही एक युवा सन्यासी मुझसे बात कर रहा था। उसने बार बार मुझे पत्र लिखे। वो बड़ा परेशान था, परेशानी होगी ही। उसे कई बार ऐसा लगता है यहां इन गैरिक वस्त्रधारी सन्यासियों के साथ उठते बैठते चलते, कि जैसे पहले भी वो कभी ऐसी ही किसी स्थिति में रहा, पहले कभी किसी जन्म में। इससे बड़ी बेचैनी भी हो जाती। कभी कभी तो कोई घटना उसे ऐसी लगती है कि बिल्कुल फिर से दोहर रही, तो बेचैनी स्वाभाविक है। और पश्चिम से आया युवक है तो बेचैनी और स्वाभाविक है। उसने बहुत बार मुझे लिखा। कल वो विदा होने को आया था, वो जा रहा है वापस, तो मुझसे पूछने लगा, आपने कभी कुछ कहा नहीं कि मैं क्या करूं, मुझे बार बार ऐसा लगता है। तो उसे मैंने कहा कि डेजा वू, ये पूर्व भाव का स्मरण एक वास्तविकता है।